आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट या फिर डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई डायपोल या फिर जिसको आप बार मैग्नेट बोलते हो किस तरह से बिहेवियर करता है। तो लेट अस कंसीडर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पहले हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब विच इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। तो पैरेलल स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं हम, और हर पॉइंट के ऊपर वैल्यू जो होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो एक समान होगी। तो ये हम कोई मैग्नेटिक डायपोल ले लेते हैं। ये मैग्नेटिक मैग्नेट को बना लो। एक साउथ पोल है, अदर नॉर्थ पोल है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं, जो 12 के बराबर होगी। तो ये साउथ पोल है इसकी, ये नॉर्थ पोल है। तो नॉर्थ पोल जो होगी फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स आपको पता है ये MB के बराबर होगी, टॉर्क बराबर MB साइन थीटा जो आपका आया था। और फिर जो साउथ पोल है वो फील्ड के अपोजिट में फोर्स लगाएगा M/B के बराबर। तो ये फोर्स आपके नॉर्थ पोल के कारण है, और ये जो फोर्स है आपके साउथ पोल के कारण। तो हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन नॉर्थ पोल इज गिवन बाई, सपोज करो आपने F से दिखा दिया, तो ये MB के बराबर होगी, जो है काम करी है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या अलोंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। जबकि फोर्स ऑन साउथ पोल इज गिवन बाई F या F डैश से दिखा लो, MB होगी, जो काम करी है अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट में। ये जो दो फोर्सेज हैं आपकी वो इक्वल एंड अपोजिट जरूर है, बट एक्टिंग एट डिफरेंट लाइंस। फोर्सेज जो हैं मैग्नीट्यूड में इक्वल एंड अपोजिट हैं, बट डिफरेंट पॉइंट के ऊपर काम कर रही है, डिफरेंट पोल्स के ऊपर काम कर रही हैं। तो ये कैंसिल तो नहीं होंगी। तो दे एक्सपीरियंस टॉर्क, ये टॉर्क को एक्सपीरियंस करेंगी। तो टॉर्क आपने पता ही है, तो टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डायपोल, इस डायपोल पे कितना टॉर्क लगेगा। बिकॉज फोर्सेज एक्टिंग ऑन नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, बट एक्टिंग एट डिफरेंट लाइन्स पे काम कर रही हैं। तो एक कपल बना देंगे जिससे टॉर्क प्रोड्यूस्ड होगा आपका। और वो टॉर्क का फार्मूला आपने पता ही है, आइदर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आइदर फोर्स तो MP इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको और चाहिए, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम ड्रा कर लेते हैं इस तरह से, और इसको हमने आगे बढ़ा दिया। इस पॉइंट को K नाम दे दिया। कोई ना कोई तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनाएगा ये, तो ये थीटा एंगल आपका यहाँ पर बन जाएगा। तो ये N के जो है आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी हो जाएगी, और यही वैल्यू हमने निकालनी है। तो N के थीटा के सामने परपेंडिकुलर NK बाई SN, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और NK निकालोगे आप तो हो जाएगी आपकी SN साइन थीटा के बराबर। लेकिन SN क्या है, मैग्नेटिक लेंथ किसके बराबर होगी, 12 के बराबर है। तो 12 इंटू में साइन थीटा, यानी ये निकल जाएगी आपकी SN साइन थीटा, और SN साइन थीटा है आपका 12 के बराबर, तो इंटू में 2L साइन थीटा, और M इंटू में 12 पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक लेंथ इज कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M, तो आपका M के बराबर होगा। तो हमने इसको M से रिप्रेजेंट कर सका, तो इनसे मिल गया आपका MB इंटू साइन थीटा। तो ये टॉर्क निकल गया। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम निकाल के आए थे तो वो आया था आपका टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा। वहाँ पर P इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था, और यहाँ पर जो M है वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। वह A इलेक्ट्रिक फील्ड था, B मैग्नेटिक फील्ड है। तो टॉर्क बराबर है MB साइन थीटा, और ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। अब यहाँ से एग्जाम में ऑप्शन पूछ लेते हैं कि वहन टॉर्क विल बी मैक्सिमम और मिनिमम, तो आप स्पेशल केस लगा सकते हो। पहले तो अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो M क्रॉस के B हो जाएगा, क्योंकि साइन है क्रॉस प्रोडक्ट में चला गया आपका। वेक्टर प्रोडक्ट भी आप जिसको बोलते हो, अगर थीटा 0 डिग्री का हो या फिर 180 का हो, यानी एलोंग में हो या अपोजिट में हो, दोनों केसों में साइन 0 हो जाएगा, साइन 180 भी 0, तो कोई भी टॉर्क आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा। लेकिन अगर थीटा 90 डिग्री पे है तो साइन 91 हो जाएगा, तो टॉर्क उस स्टेज के ऊपर मैक्सिमम आपका हो जाएगा जो MB के बराबर होगा। तो अब ये यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि वह टॉर्क विल बी मैक्सिमम और मिनिमम। अब आपने आगे अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी आपने निकालनी हो, ये टॉर्क, क्योंकि टॉर्क तो रोटेट कर रहा है, ये अब रोटेट कर रहा है तो वर्क करना पड़ेगा। वर्क जो होगा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। तो अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो इस मैग्नेटिक डायपोल की या बार मैग्नेट की, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल बोलो या फिर आप इसको बार मैग्नेट बोलो, अगर आपने इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी तो वर्क तो करना पड़ेगा। और वर्क का आपने पता ही है, वर्क बराबर है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट,
या स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क है तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका। अब आपने देखना ये है कि ये आपका लीनियरली हम यूज़ करते हैं। अब टॉर्क है तो एंगुलर होगा, एंगुलर तो उसकी साथ पे जो आपका वर्क करना पड़ेगा आपको, तो फोर्स किस में बदल जाएगी, टॉर्क में। लीनियर डिस्प्लेसमेंट किस में बदल जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, थीटा में। फॉर्मूला तो वही है, फॉर्म चेंज होगी लीनियरली और एंगुलरली। तो वर्क बराबर है टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और टॉर्क आप ऊपर निकाल के आए थे एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क। टोटल अमाउंट निकालना तो इसके लिए इंटीग्रेशन कर लो, लिमिट लगा लो आप थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क जो है आपका एम बी को आपने बाहर निकाल लिया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन आप करोगे साइन थीटा इंटू डी थीटा का जो इंटीग्रेशन आप करोगे तो हो जाएगा माइनस कोस थीटा। साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा माइनस के कोस थीटा के बराबर आपका हो जाएगा। तो यहाँ से जो एम बी साइन थीटा ये आपका माइनस के कोस थीटा के बराबर, माइनस को आपने बाहर निकाल लिया, इनटू में कोस थीटा, लिमिट है थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक। अब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दो, तो माइनस के एम इंटू बी अपर लिमिट यानी कोस थीटा 2 माइनस के लोअर लिमिट कोस थीटा 1। इस माइनस को आप अंदर ले जाओगे तो जो वर्क है हमारा एम बी इंटू कोस थीटा 1 माइनस के कोस थीटा 2। अब लिखते हैं हम दिस अमाउंट ऑफ वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये जो वर्क किया गया है ये पोटेंशियल एनर्जी में आपका कन्वर्ट हो जाता है, जिसको आप यू से रिप्रेजेंट करते हो। तो ये आ जाएगी आपकी एम बी इंटू कोस थीटा 1 माइनस के कोस थीटा 2। तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब अगर आप इसके ऊपर कोई स्पेशल केस लगाना चाहते हो, अगर सपोज करो मान लिया कि अगर थीटा 1 90 डिग्री का हो यानी परपेंडिकुलर हो, जब वो उस स्टेज के ऊपर मैक्सिमम टॉर्क बनाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई ना कोई तो एंगल होगा उसका। यानी अगर थीटा 1 90 का हो और थीटा 2 कोई भी गिवन एंगल होगा जिसके ऊपर आपका टॉर्क फिर मैक्सिमम हो जाएगा। यानी कह सकते हैं डायपोल मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर परपेंडिकुलर हो, तो उस स्टेज के ऊपर अगर आप ऐसे स्पेशल केस लगा रहे हो तो u इज इक्वल टू एम बी इंटू कोस थीटा 1 यानी 90 माइनस के कोस थीटा 2 यानी कोई भी गिवन एंगल। तो कोस 90 जीरो हुआ तो फिर ये आपकी निकल जाएगी माइनस के एम बी कोस थीटा। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर का निशान तो हम इसके ऊपर नहीं लगा सकते, माइनस के एम डॉट बी, क्योंकि कोस है तो स्केलर प्रोडक्ट में आपकी काउंट होगी, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट जिसको बोलते हो। तो यहाँ से यू निकल जाएगा आपका माइनस के एम बी के बराबर। अगर थीटा 0 डिग्री का हो तो यहाँ पर पुट कर लो कोस 0 1, टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा। 90 पे है तो यहाँ पर फिर पोटेंशियल एनर्जी यानी वर्क जो होगा परपेंडिकुलर होने के कारण वर्क कितना हो जाएगा आपका 0 को कोस 90 0 हो जाएगा, तो कोई भी वर्क फिर वहाँ पर आपका डायपोल नहीं कर पाएगा। 180 का है तो कोस साइन 180 आपने पता ही है 0 है, कोस 180 -1 माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा आपका। तो जो ये होगा आपका पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी वो एम बी के बराबर हो जाएगी। ये मैक्सिमम हुई आपकी किससे पे 180 पे। यानी अगर डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट में है तो उस स्टेज के ऊपर ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी मैक्सिमम होगी। टॉर्क मैक्सिमम किस पे होगा 90 डिग्री के ऊपर। तो ये था बिहेवियर ऑफ डायपोल या मैग्नेटिक डायपोल या बार मैग्नेट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर हमने देखा कि ये जो दो फोर्सेज हैं वो इक्वल एंड अपोजिट जरूर हैं, लेकिन डिफरेंट पोल्स के ऊपर काम कर रही है तो कैंसिल आउट तो नहीं होंगी। कैंसिल नहीं होंगी तो टॉर्क एक्सपीरियंस करेंगी। टॉर्क हमने निकाल दिया इधर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करके। अब टॉर्क मैक्सिमम और मिनिमम कब होगे तो आप यहाँ पर साइन में वो केस लगा सकते हो। अगर आपने इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो फिर इसका हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। साइन का माइनस कोस थीटा उस पर आपने लिमिट अप्लाई कर दी, उसके बाद कोई आप स्पेशल केस लगा सकते हो। अगर डायपोल आपका फील्ड के ऊपर परपेंडिकुलर हो तो स्टेज के ऊपर थीटा 190 का तो फिर कितना आपका पोटेंशियल एनर्जी होगी तो थीटा 2 थीटा के बराबर मान लिया, स्पेशल केस आपने पुट कर दिए। जब 180 का होगा तो कोस 180 -1 माइनस ऑलरेडी था माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका। यानी जब अपोजिट में मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के तो उस स्टेज के ऊपर जो टॉर्क होगा वो मैक्सिमम होगा, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी उस स्टेज के ऊपर वो मैक्सिमम होगी, जबकि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा 90 डिग्री के ऊपर।